महंगी बिजली और भारी टैक्सेस नामंजूर, जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। इस्लामाबाद की तरफ मार्च, मुख्तलिफ शहरों से काफिले और रैलियां भी पहुंचने लगे। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए मुतहर्रिक, रेड जोन जाने की कोशिश पर 30 से ज्यादा कारकुनान जेरे हिरासत। मरी रोड फैजाबाद इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए बंद, जगह जगह कंटेनर्स लग गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने I8 पर खिताब में कहा कि 25 करोड़ अवाम को हक दिलाना है। हुकूमत वस्तायत पर उतर आई, गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। हाफिज नईमुर रहमान की प्लान बी के तहत कारकुनों को मरी रोड पहुंचने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस का प्लान नाकाम, शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। करनोल फाटक से कोहनोल मल तक ट्रैफिक जैम हो गई। इस्लामाबाद टूल प्लाजा से 26 नवंबर तक गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी परेशान। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने में मुश्किलात। सड़क ब्लॉक होने से एम्बुलेंस फंस गई। मुसाफिरों के साथ साथ मरीजों के लवाहिकीन भी परेशान। एम्बुलेंस हॉर्न बजाती रही, किसी ने रास्ता न दिया। जमात इस्लामी ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में डेरे डाल लिए। कारकुनान ने नमाज मगरिब लियाकत बाग मरी रोड पर अदा की। जमात इस्लामी के कायदीन का गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करने का मुतालबा, कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक लियाकत बाग में धरना जारी रहेगा। मुल्क भर में जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे। लाहौर, भावलपुर, बिहाड़ी, खानेवाल, खारियां, गुजरात, लोधरा और टेक्सिला से कई ओहदेदार और कारकुनान पकड़े गए। सरगोधा, साहिवाल, खैरपुर, मंडी भाउद्दीन से भी कई रहनुमाओं को धर लिया गया। मैं हाफिज नईम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है, आपके साथ बैठ के इन मामलात पर बातचीत करने को तैयार है। वफाकी हुकूमत का जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी का ऐलान। अमीर मकाम तारिक फजल चौधरी और अता कमेटी में शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि जमात इस्लामी मुज़ाकरात का इंदिया देगी तो मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। जमात इस्लामी के साथ मुआहिदा हुआ था कि लियाकत बाग में जलसा करें। मुआहिदे के बाद इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी समझ नहीं आती, जबकि ज़राए जमात इस्लामी का कहना है कि अगर हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात की दावत दे तो मुज़ाकरात करेंगे, मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे। PTI ने आज इस्लामाबाद में होने वाला एहतजाज मुलतवी कर दिया। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल का कहना है कि अदालत ने पीर को एहतजाज की इजाज़त दी, अदालती अहकामात की तामील करेंगे। उधर हाईकोर्ट की जानिब से PTI को आज इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी। अदालत ने कहा कि 29 जुलाई F9 पार्क या किसी मुनासिब जगह की दरख्वास्त पर इंतजामिया फैसला करेगी। किसी भी जगह जिसको समझा जाता है कि कोई खुफिया ठिकाना है तो वहां पर कोई और इदारा नहीं बल्कि हमारी इंतजामिया और हमारी पुलिस जो कि वो हालात को जानती है, सिर्फ वो जाएगी और सिर्फ मामलात को वो हल करेगी। बतौर वज़ीर आला ऐलान करता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। अली अमीन गंडापुर का बनू अमन मार्च से खिताब, कहा जहां जरूरत पड़ी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस कार्रवाई करेगी। हमने ऑपरेशन के तजुर्बे में देखा है, कोई फायदा नहीं हुआ। हम इस मुल्क के लिए कुर्बानियां देंगे मगर अपने फैसले खुद करेंगे। कोई भी मुसल्लह गिरोह खैबर पख्तूनख्वा में नजर न आए। हमारे नाम पर डॉलर लेकर खाए गए, जिस पर हमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात है। अपना हक मांगने की बजाय छीनेंगे। जैसी बातें की जा रही हैं वैसा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अमन के कयाम के लिए रियासत की रेट कायम करना होगी। रहनुमा नून लीग इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन का कयाम यकीनी बनाएंगे। सिक्योरिटी के हवाले से चंद लोग गैर जरूरी बयानबाजी कर रहे हैं। डॉलर मिलने की बातें करने वाले इसकी वजाहत भी करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल 1-1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल सुप्रीम कोर्ट के साबिका जजेस हैं।
सदर मुमलिकत ने एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 182 के तहत दी। आपको पीस ऑफ माइंड के साथ आप अपनी जॉब कर सकेंगे, आपके पेरेंट्स को तसल्ली होगी कि हमारी बेटियां जो हैं वो एक सेफ़ एनवायरनमेंट में हैं, उनको तकलीफ़ नहीं है। सेफ सिटीज़ की वजह से लाहौर में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। शहरियों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा सेफ सिटीज़ बेहतरीन अंदाज में अपना काम कर रहा है और इसमें रोज़ बरोज़ बेहतरी आ रही है। व्हाट्सएप के जरिए भी 15 से राब्ता किया जा सकता है। 15 की सहूलत मौजूद है। शहबाज शरीफ ने बतौर पायलट प्रोजेक्ट सेफ सिटीज़ को लाहौर में लॉन्च किया। वज़ीर आला पंजाब ने ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दी। मरियम नवाज की डिजिटल फॉर्म्स के लिए खुसूसी पैकेज तैयार करने की हिदायत। कराची में शाहराह फैसल पर इमारत में लगने वाली आग पर 4 घंटे बाद काबू पा लिया गया। इमारत में फंसे 50 से ज़ायद अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया गया। आग पर काबू पाने के बाद शाहराह फैसल को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आतिशज़दगी के बायस शाहराह फैसल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। इमारत की 9वीं मंजिल पर लगी आग 12वें फ्लोर तक पहुंची। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां और 3 स्नारकल ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। धुएं के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना रहा। लाहौर में बारिश का धुआंधार स्पेल, बादल खूब बरसे। जौहर टाउन, टाउनशिप, बाबरा टाउन और गुलबर्ग में बरसात। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 95 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-आब, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। लाहौर के म्यू अस्पताल में रिवैम्प होने वाली इमरजेंसी बारिश के पानी में डूब गई। मरीजों को मुश्किलात का सामना। बरसाती पानी नई अपग्रेड होने वाली इमरजेंसी के मुख्तलिफ हिस्सों से टपकने लगा। एक न्यूज़ ने फुटेज हासिल कर ली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशों से जल थले। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरात में बरसात। बलोचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तूहियानी। कई राबता पुल मुतासिर। रेलवे ट्रैक को भी नुकसान। उधर कराची में भी सुबह सवेरे बूंदाबांदी हुई। गर्मी और हब्स का जोर बरकरार। रावलपिंडी में बारिश के बायस कच्चे मकान की छत गिर गई। बाप बेटी जाम बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने साजिद और मलाइका की लाशों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाली वीडियो के जरिए अज़मा बुखारी की तज़लील की गई। डीप फेक वीडियो बनाई गई। प्रोपेगेंडा करने वालों का पीछा करेंगे। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अज़मा बुखारी ने जाली वीडियो के खिलाफ FIA को दरखास्त दी है। ये तमाम प्रोपेगेंडा एक मखसूस जमात की तरफ से होता है। शाहिस्ता परवेज मलिक ने कहा सियासी हथकंडों के तौर पर ख्वातीन को इस्तेमाल करना किसी को ज़ेब नहीं देता। अदाकार ताहिर अंजुम पर नीली परी के तशद्दुद केस का ड्रॉप सीन। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वकूए के बाद नीली परी खुद अदाकार ताहिर अंजुम से माफ़ी मांगने उनके घर गईं। अनीला रियाज की फैमिली ने भी ताहिर अंजुम से उनके घर जाकर माफ़ी मांगी। अदाकार ताहिर अंजुम ने नीली परी को माफ़ कर दिया। मुलजिमा को थाने पेश होकर बयान देना अभी बाकी है। माफ़ीनामा अदालत में पेश करने के बाद ताहिर अंजुम को भी अदालत के सामने बयान देना होगा। दूसरी तरफ पुलिस ने मुलजिमा को अदालत पेश करने के बाद जेल भिजवा दिया। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। मालबरदार ट्रक और कंटेनर्स बंद। अद्वियात, सब्जी, फल की तरसील का अमल मुअत्तल। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुल्क भर में एक्सल वेट का यकसा निज़ाम करने का मुतालबा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। लाहौर में बिजली का शदीद बहरान। मुरम्मती और तकनीकी खराबी पर लेस्को के 63 फीडर्स बंद। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। तकनीकी खराबी पर न्यू सदीकपुरा, मासूम शाह रोड, मुस्तफाबाद, गजुमता और दीगर फीडर्स पर बिजली की सप्लाई बंद। 41 फीडर्स पर मुरम्मती काम की वजह से बिजली बंद की गई। उमरदीन रोड, वसंतपुरा, मक्खनपुरा, बिलाल पार्क, सर्कुलर रोड, नर्सरी स्टॉप, माधुलाल हुसैन और दीगर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। कराची में शदीद गर्मी में बिजली के लोड शेडिंग से शहरी परेशान। नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक हुक्काम को लोड शेडिंग के हवाले से नई एडवाइजरी जारी। रात के वक्त लोड शेडिंग ना करने की हिदायत। इंतहाई ज़रूरत के वक्त भी 1 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग ना करने की
सख्त हिदायत की गई। नेपरा अथॉरिटी का इलेक्ट्रिक हुकाम को 7 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का कह दिया।